अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अफ़ज़ल मखलूक को उसी की ज़बान में मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। मैंने आपसे अपनी वीडियो में कहा था कि मैं आपको पीरी मुरीदी के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। जहाँ तक कि मेरी सोच और मेरी समझ है कि पीरी मुरीदी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और किस तरह हुई, ये आप भी जानते हो। लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि इसी को पीरी मुरीदी कहते हैं और लोगों ने इसको नई नई सोच और नई नई मोड़ दे दिया गया। लेकिन देखिए, पीरी मुरीदी के मायने सही तरीके में तो ये हैं कि अपने पीर पे भरोसा और उस रब पे यकीदे को पीरी मुरीदी कहते हैं। जब मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपके साथ जो भी गिनती के 2, 4, 5 लोग आए, वो एक तरीके से अल्लाह की राह में बिके और आपके हाथ पे बैत हुए, यानी कि आप पे भरोसा किया और उस रब पे यकीदा किया कि रब है। इसी को सही मायनों में पीरी मुरीदी की शुरुआत कहते हैं, क्योंकि यही तो पीरी मुरीदी है। अगर उस टाइम मेरे नबी पर भरोसा ना किया होता और वो रब है, वो पाक परवरदिगार है, खुदा है, ये यकीदा नहीं किया होता तो आज तक ये दीन ना फैला होता और ना इस दीन की शुरुआत होती। तो इसी को पीरी मुरीदी कहते हैं और यही पीरी मुरीदी के मायने हैं। लेकिन कुछ लोग इसको ना तो समझा पाए, ना कुछ लोग इस बारे में जान पाए, क्योंकि पीर अपने मुरीद से कभी कुछ नहीं कहता, ना अपने मुरीद से अपने लिए कोई फरमाइश करता है। पीर सदा अपने मुरीद को सच बोलने को कहता है, नमाज़ पढ़ने को कहता है और झूठ, धोखा, फरेबी, बेईमानी से दूर रहने को कहता है और अपने अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है ये पीर व मुर्शिद बताता है और उस रब को कैसे पाया जाए। एक सच्चा और अच्छा पीर ये अपने पीर मुरीद को सिखाता है। तो जो हुक्म दीन में आए, जो शर्तें दीन में आईं, वही पीरी मुरीदी में आई हैं। क्योंकि कुछ लोग पीर बन बैठे और एक गलती से सारी पीरी मुरीदी के सिलसिले को बदनाम कर दिया। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, क्योंकि अगर अल्लाह ने इस दुनिया में नेक, शरीफ और अच्छे इंसान बनाए हैं तो अल्लाह ने इस दुनिया में बुरे इंसान भी बनाए हैं। अगर इस दुनिया में बुराई बनाई है तो खुदा ने अच्छाई में वो ताकत रखी है कि उसे बुराई पे जीत हासिल कर दी मेरे मौला ने। क्योंकि अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा इसीलिए खोल रखा है ताकि मेरा बंदा उस बुराई पे जीत हासिल कर सके। तो पीरी मुरीदी अपने टाइम से ऐसे ही चलती आ रही है। लोग बदले, खलीफा बदले, किरदार बदले, सब कुछ बदला, ज़माना बदला, लेकिन पीरी मुरीदी आज भी वही है। क्योंकि तरीक़े बदल सकते हैं, ज़माना बदल सकता है, लेकिन पीरी मुरीदी में आज भी वही सिखाया जाता है जो मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि दीन में आओ और दीन की शर्तें ये हैं, दीन में ये हराम है, ये हलाल है, ये सही है, वो गलत है। ऐसे ही पीर अपने मुरीद को बताता है। देखिए, अल्लाह की राह में बिकना और ईमान लाना, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि मतलब एक है लेकिन तरीक़े 2 हैं। तो अल्लाह की राह में बिकने को ही पीर व मुरीद कहते हैं। देखिए, आप अपने पीर को अगर खुदा समझते हो तो ये आपकी सोच है, लेकिन सही मायनों में पीर ऐसा नहीं कहता कि आप मुझे खुदा मान लो। खुदा तो खुदा है, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने का हक़ सबको है। अल्लाह ताला जिसका जैसे प्यार देखता है और जैसा अल्लाह अपने बंदे का उसके ऊपर यकीदा देखता है, अल्लाह उसी को उसी तरीक़े से नवाज देता है और अता कर देता है। तो पीरी मुरीदी के मायने ये हैं। मैं आगे आपको फिर पीरी मुरीदी के मायने आगे और लेके आऊँगा और समझाऊँगा। देखिए, अगर मेरी किसी बात से आपको असहमति हो तो आप मुझे ये बात बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरी ख़ुद की सोच है
کہ پیری मुरीदी वो पेड़ है और ईमान वो पेड़ है کہ ایک پیڑ ہے لیکن شاخیں الگ الگ ہیں۔ شاخوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ پیڑ میں سے نکلی ہے تو اس پیڑ کی نہیں کہلائے گی۔ شاخ چاہے کتنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ پیڑ کی ہی کہلاتی ہے۔ تو اسی لیے پیری مریدی کا سلسلہ بھی ایمان ہے اور ایمان کی طاقت ہے۔ تو ہمیں ایک بار سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز بھی اچھائی کی طرف بلا رہی ہے وہ سمجھ لو میرے اس رب سے جڑی ہوئی ہے اور میرا رب اس سے خوش ہے۔ تو میرا موبائل نمبر 9310 869042، میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ تو پیری مریدی کو کچھ غلط کہنے سے پہلے سوچ لینا اور سمجھ لینا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔